अगर आपको लगता है कि नेल एक्सटेंशंस की वीडियो देखने में, ट्यूटोरियल्स देखने में ज़्यादा आसान लगते हैं और करते वक्त एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा ट्यूटोरियल जो कि बहुत ही कम एडिटेड है, ऑलमोस्ट अनएडिटेड है, और उसमें आपको क्लियरली सारे स्टेप्स पता चल जाएंगे, आपको क्लियरली सारे स्टेप्स समझ आएंगे कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आती है एंड हाउ टू टैकल इट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये वाला ट्यूटोरियल ना बाकी ट्यूटोरियल से थोड़ा अलग होने वाला है। एज आई टोल्ड यू, इस वीडियोस में बहुत ही कम कट्स होने वाले हैं। मतलब जहाँ मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, जहाँ पर वीडियो एंड हुई, सिर्फ वहीं पर आपको कट्स मोस्टली मिलेंगे। उसके अलावा मैं कट्स नहीं डालने वाली बीच में, चाहे थोड़ा टाइम ही लग जाए, चाहे थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाए, लेकिन आई एक्चुअली वांट टू शेयर द होल प्रोसेस विद यू। जब अपने नेल टिप्स का साइज़ हम चूज़ कर लेते हैं ना, उसके बाद वाले प्रोसेस से लेकर जब हम अपने नेल टिप्स को निकाल देते हैं और हमारा जो पॉलीजेल नेल है वो तैयार होता है, हमारे नेल एक्सटेंशन लग चुके होते हैं, उस पॉइंट तक मैं आपको ये जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ट्रिकी लगता है। क्योंकि देखो, नेल्स को शेप करना, फाइल करना, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन एक ऐसी चीज़ होती है जो हमने पहले कभी ना कभी की होती है मोस्टली, ठीक है। लेकिन जो नेल्स लगाने वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है, और वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले अपने नेल्स को अच्छे से प्रेप कर लिया था, और मैंने अपने नेल के शेप के नेल फॉर्म्स को चूज़ करके रख रखा है, एज यू कैन सी। और अपने थंब पे, अपने जो थंब वाले नेल है उस पे, खैर ये मैं अपना नहीं कर रही हूँ, ये मैं अपनी कज़न का कर रही हूँ। तो मैंने जो थंब वाला नेल है उसको प्रिपेयर कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटी सी ये ग्लास जार जैसा है ना, इसमें मैंने बेस कोट लिया है। तो जब मेरे पास स्लिप सोल्यूशन नहीं होता है ना, तो मैं ये बेस कोट को यूज़ करती हूँ इंस्टेड ऑफ स्लिप सोल्यूशन। और यहाँ आपने देखा, मैंने जो नेल फॉर्म है उसको पॉलीजेल से फिल करके थंब पे इस तरह से लगा दिया, और उसके बाद मैंने जो यूवी लैम्प है उसके नीचे इसको जो है ड्राई किया। लेकिन ड्राई करने से पहले मेरे दिमाग में आया कि एक बार पीछे देख लेती हूँ कि शेप अच्छे से हुई है कि नहीं, और तब तक आगे से थोड़ा सा लिफ्ट हो गया था। तो मैंने इसको बहुत ही हल्के हाथों से पकड़ा और उसके बाद यूवी लैम्प में करीबन 10 सेकंड के लिए क्योर कर दिया, 10 से 20 सेकंड के लिए। अब इससे क्या होगा ना, वैसे आपको 2-3 मिनट के लिए अच्छे से क्योर करना होता है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, एक बार नेल लगा के ना उसे थोड़ा सा क्योर कर लेती हूँ ताकि वो एक जगह सेट हो जाए। और जब मैं पूरे हाथ पे, मतलब 5 फिंगर्स पे अच्छे से लगा लूँगी ना, पूरे नेल फॉर्म्स सेट हो जाएंगे, उसके बाद मैं अच्छे से उसे क्योर करूँगी। इससे क्या होगा ना, मेरा टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि हर बार 3-4 मिनट क्योर करते जाओ तो काफ़ी मतलब टाइम हो जाता है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये। तो ऑलरेडी बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसीलिए उस चीज़ को कम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं पहले सारे नेल्स को सेट कर लेती हूँ। सिर्फ 10-15 सेकेंड सेट कर लेती हूँ नेल्स को, नेल फॉर्म और पॉलीजेल लगाने के बाद, और फिर उसके बाद इकट्ठा सबको 3-4 मिनट के लिए अच्छे से। थंब वाला जो नेल था ना वो तो परफेक्टली फाइन था शेप में, लेकिन यहाँ पर जो नेल्स है ना उसका शेप थोड़ा सा डिफरेंट था फ्रॉम द शेप ऑफ द नेल फॉर्म, ठीक है। नेल फॉर्म्स आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा स्क्वायर, सॉफ्ट स्क्वायर जैसी शेप में होते हैं, लेकिन जो यहाँ पर हमारे नेल्स थे वो क्यूटिकल वाले साइड से ना थोड़ा वी से शेप में थे। तो यहाँ पर मैं इसीलिए नेल फॉर्म्स के जो एंड है उसको फाइल कर रही हूँ क्यूटिकल वाली जगह को, ताकि वो शेप मैच हो जाए। अब जब मैंने नेल्स पे ये नेल फॉर्म लगा के देखा ना, तो ये परफेक्टली फाइन शेप के हो गए थे। मतलब जैसे ये नेल्स हैं, जैसे क्यूटिकल्स वाली शेप है, उसी शेप में मैंने इसे फाइल कर दिया था। तो नाउ इट्स परफेक्टली फाइन। अब ज़्यादा क्यूटिकल एरिया से बड़ा छोटा होने का डर नहीं है, क्योंकि मैंने नेल फॉर्म को अच्छे से शेप कर दिया है, तो फिर वो प्रॉपर अच्छे से सेट बैठेगा। और यहाँ जो स्मॉल फिंगर था उसमें बहुत हल्का सा फाइलिंग की ज़रूरत थी, तो मैंने वो किया। और उसके बाद यहाँ पर मैं अब इकट्ठा इन चारों नेल्स को पॉलीजेल से फिल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपना बेस कोट ले लिया है, और मैं एक एक करके सबको अच्छे से फिल करूँगी। और ये प्रोसेस भी ना काफ़ी क्रूशियल होता है, और जब हम पहली बार सीखते हैं ना, तो इसमें मोस्टली हम गलती कर देते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, या तो उसको बहुत ज़्यादा भर देते हैं या तो बहुत ही कम भरते हैं।
मैंने ना इन वीडियोस की जो स्पीड है उसको इंक्रीज़ किया है, बस मैंने वीडियोस को बीच में से काटा नहीं है, सारा प्रोसेस आपको क्लियरली शो किया है, क्योंकि काफ़ी धीरे धीरे होता है ना ये प्रोसेस। तो मुझे लगता है आप भी देख नहीं पाओगे, अगर आपको सीखना है तो भी नहीं देख पाओगे अगर बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो होगी। तो आई एम श्योर कि आप आसानी से समझ पाओ। एज़ यू कैन सी, देखो बहुत जल्दी से आपको थोड़ा सा फिल करके आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको मेक श्योर करना है कि हर साइड से वो परफेक्टली लगा हो पॉलीजेल आपके नेल फॉर्म पे। साइड्स में थोड़ा पतला होना चाहिए और बीच में थोड़ा सा थिक हो सकता है, मतलब ज़्यादा थिक नहीं पर थोड़ा सा, पर साइड्स में थिन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर साइड्स में बहुत ज़्यादा थिक होगा ना तो जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो फिर वो पूरा का पूरा जो है वो बाहर आ जाएगा, जो हमारा पॉलीजेल है वो नील फॉर्म से बाहर आ जाएगा जैसे ही आप उसे अपने नील के ऊपर लगाएंगे। तो इसीलिए आप देखेंगे मैंने सब में ये इंश्योर किया है कि जो पॉलीजेल है ना वो बीच में सही सही अमाउंट में हो और साइड्स में और क्यूटिकल वाली जगह में थोड़ा सा थिन हो। और जो नेल शेप जो फ्री एज होता है ना, जो आगे वाली नेल की टिप होती है मेन हमारी, वहाँ पर थोड़ा सा थिकनेस आपको मेंटेन रखनी है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा फिर बाद में वो जो नेल है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होने की वजह से थोड़ा फ्लिम्जी हो जाएगा, थोड़ा इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसे स्ट्रेंथ देने के लिए ना, एज यू कैन सी यहाँ पर मैं आगे से स्ट्रेटन आउट कर रही हूँ लाइन को और थोड़ा सा थिकनेस में मेंटेन कर रही हूँ वहाँ पर, ताकि जो नेल है वो स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि क्या होता है, हम जब यूजुअली कोई ट्यूटोरियल देखते हैं ना तो उसमें इतनी क्विकली सब कुछ हो जाता है और बहुत सारे स्टेप्स बीच में से मिस हो जाते हैं, और जब हम रियल में कोई चीज़ करने जाएं तो फिर ऐसा लगता है कि यार इतनी प्रॉब्लम तो इनको आई नहीं जितनी मुझे आ रही है। तो उस चीज़ को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने के लिए ना आई एम शेयरिंग दिस फुल ट्यूटोरियल विद यू, एंड आई रियली होप कि आपको ये चीज़ हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने खुद नेल एक्सटेंशन करना देख देख के सीखा है और मैंने प्रोफेशनली कहीं से कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली है। मुझे बहुत शौक था तो मैंने धीरे धीरे सीखा खुद ही, लेकिन ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई और तब लगता था कि जो हम ट्यूटोरियल्स देखते हैं उसमें तो उनसे कोई मिस्टेक होती नहीं है और हमसे इतनी ज़्यादा मिस्टेक हो रही है तो शायद हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि मिस्टेक्स सबसे होती है, बस टाइम टाइम की बात होती है। तो मैं ये वाला वीडियो इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि स्टार्टिंग में क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है और आपको उसको कैसे अवॉइड करना है। और ये वाला जो काम है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस कैन मेक और ब्रेक योर नेल। क्योंकि कितना ज़्यादा आपकी नेल की थिकनेस होगी, कितना ज़्यादा वो साइड से थिन होगा, कितनी उसकी लेंथ होगी, वो इस ही पॉइंट पे डिसाइड होता है। और लाइक आई सेड, साइड्स आपको थिन रखनी है और मिड वाला पार्ट अच्छे से फिल करना है और फ्री एज है उसको भी अच्छे से फिल करना है, बट बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। और यहाँ मैं नेल्स को ना, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से रख दे रही हूँ। मैं ऐसे इसलिए रख रही हूँ, मैं उल्टा भी रख सकती थी लेकिन उल्टा मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि सारा प्रोडक्ट फिर बीच में सेंटर में जो है वो आ जाएगा और साइड से पूरा प्रोडक्ट जो है वो खाली हो जाएगा। जो नेल्स में करके रखती जा रही हूँ उनकी बात कर रही हूँ। तो इसीलिए इस तरह से हम रखेंगे ना तो फिर वो जो पॉलीजेल है वो एक जगह इकट्ठा नहीं होगा, इवनली उसका वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इट विल स्टे परफेक्टली। तो यहाँ चारों नेल्स में मैंने पॉलीजेल फिल कर लिया है और अब बारी है सब पे लगाने की। एंड लाइक आई सेड, मैंने एक नेल पे लगाया और उसके बाद उसे 10-15 सेकंड के लिए क्योर कर लिया। उससे क्या होगा कि ये एक जगह पे फिक्स हो जाएगा। अभी अगर मैं इसे बिना क्योर करे सीधा सारे फिंगर्स पे लगाने लग गई ना तो ये मूव होके पूरा ख़राब हो जाएगा, ये टिकेगा नहीं नेल पे। तो अभी 10-15 सेकंड के लिए क्योर करने से हम क्या कर रहे हैं, उसे अच्छे से फिक्स कर रहे हैं एक जगह पे, ताकि जब हम बाकी के नेल्स लगा रहे होंगे ना तो पुराने लगाए हुए नेल्स हिले ना अपनी जगह से।
साथ साथ में क्योर करने से पहले आपको ये भी चेक करते जाना है कि जो अंदर वाला साइड है वहाँ पर ओवर फ्लड ना हो गया हो नेल। अगर वो बहुत ज़्यादा फिल हो जाएगा ना और बाहर को ऊज आउट करने लगेगा और उसी तरह से आप क्योर कर लेंगे नेल को, तो वो वैसा ही सेट हो जाएगा और वो एक्चुअली काफ़ी बेकार सा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल, बहुत अनइवन सा लगता है। तो इसलिए उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जब आप नेल्स को क्योर कर रहे हो उससे पहले ही उसे चेक कर लो। इधर नेल्स को अच्छे से सेट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, उसे नेल के ऊपर रखती हूँ और अपने लेफ़्ट हैंड के थंब से इस तरह के से पकड़ती हूँ क्यूटिकल वाले एरिया से, ताकि वो अपनी जगह से ना हिले, और बहुत लाइट प्रेशर अप्लाई करती हूँ ताकि वो ज़्यादा ऊज आउट ना हो। एंड एज यू कैन सी इस टेक्निक से ना ज़्यादा पॉलीजेल आपका ऊज आउट होता ही नहीं है। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा क्लीन तरीके से ही ऑलरेडी लग चुके हैं। मतलब अगर बाहर निकल भी जाए तो बाद में आप उसको फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले ही अच्छे से अगर कर लें तो जो फाइलिंग वाली मेहनत होती है ना, वो आपको इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो मैंने बढ़िया तरीके से अपने नेल्स को अच्छे से क्योर कर लिया था यूवी लैम्प के अंदर। वो वाला पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज 3-4 मिनट सिर्फ लैम्प के अंदर ही हाथ रहता है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं है, उसमें कोई अलग कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं रिमूव कर रही हूँ ये जो नेल फॉर्म्स हैं। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप अपने नेल जो फॉर्म्स हैं उनको फाइलर से फाइल करते हैं ना क्यूटिकल वाली जगह से, तो जब आप ये नेल फॉर्म को निकालते हैं ना, तब आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वरना ये बहुत ही सीमलेसली निकल जाते हैं। थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो अपने आप निकल जाते हैं, लेकिन क्योंकि साइड की जो एजेस हैं वो रफ़ हो गई हैं और वो वाला पार्ट जो है ना वो अच्छे से ग्रिप कर जाता है पॉलीजेल से, तो निकालने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ फाइनली हमारे नेल एक्सटेंशंस अच्छे से लग चुके हैं, बहुत अच्छे से ग्रिप हो चुके हैं। मैंने नेल एक्सटेंशन क्लिपर नहीं यूज़ किए नेल को कट करने के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है, कई बार थोड़ी ज़्यादा नेल्स की लेंथ कम हो जाती है। तो मैंने नेल कटर यूज़ किया ताकि सिर्फ ये जो फ्री एज एक्स्ट्रा बहुत थिन सा पार्ट दिख रहा है सिर्फ वो कट करना था मुझे, तो मैंने इसलिए नेल कटर का यूज़ किया। एंड दैट्स अबाउट इट। हमारे नेल एक्सटेंशंस लग चुके हैं। इसके बाद मैंने नेल्स को फाइल किया टू गेट द डिज़ायर शेप एंड उसके बाद नेल पेंट अप्लाई कर ली। So that's it for today, you guys. I hope that this video was helpful for you, and if it wasn't, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. I'll see you in the next video. Till then, bye bye.